प्रिय छात्राः, आज हम कक्षा अष्टमी प्रथमः पाठः व्यपदेशे अपि सिद्धिः स्यात् इसकी पढ़ाई करेंगे। प्रथम पाठ में हमने पहले 3 परिच्छेद की पढ़ाई की थी। अब हम चतुर्थ, पंचम और षष्ठम जो परिच्छेद है उसकी पढ़ाई करेंगे। मैं सेंटेंस रीड करता हूँ। अहम तदाज्ञया ब्रवीमि। मैं उनकी आज्ञा से कहता हूँ। शृणु, ये शृणु इसका अर्थ होता है सुनो। शृणु ये लोट लकार का रूप है। यद एते चंद्रसरोरक्षकाः शशकाः त्वया निस्सारिताः। अरे ये चंद्र सरोवर के रक्षक सब खरगोश तुम्हारे द्वारा मारे गए। त्वया निस्सारिताः, तुम्हारे द्वारा मारे गए। तत् अनुचितम कृतम, वह तुम्हारे द्वारा अनुचित किया गया है। ते शशकाः चिरम मया रक्षिता। वे जो शशक हैं, खरगोश जो हैं, वे सब खरगोश बहुत समय से मेरे द्वारा रक्षित हैं। अतएव मे शशांकः इति प्रसिद्धः। इसलिए मैं अथवा इसलिए मेरा नाम शशांक प्रसिद्ध है। मैं, मेरा, यहाँ पे अस्मत् सर्वनाम का रूप है ये। मम में आवयोः नौ अस्माकं नः। अस्मत् सर्वनाम षष्ठी का रूप है, एक वचन मम में, मम में। मम आज्ञया सरस्तीरात् दूरं गच्छ, अन्यथा विनाशः भविष्यति। अब देखो वो क्या बोलता है कि तुम क्या करो कि मेरी आज्ञा से इस सरोवर के किनारे से दूर जाओ, अन्यथा विनाश होगा। तीरात ये पंचमी विभक्ति है और यहाँ पे उन्होंने रूप दिया है भविष्यति। भविष्यति ये लुट लकार भविष्यत काल का मतलब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस से रूप दिया है। विनाश होगा उसमें जैसे स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामि स्यावः स्याम। तो भविष्यति ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, याद रखो। मेरी आज्ञा से इस सरोवर के किनारे से दूर जाओ, अन्यथा विनाश होगा। एवं उक्तवती दूते युथपतिः भयात् आह। देखो अभी उसका अर्थ, इस प्रकार दूत के कहने पर डरे हुए युथपति ने कहा। आह मतलब कहना अथवा कहा। भगवन् इदम अज्ञानतः कृतम। हे भगवान, यह सब अज्ञानता के कारण किया गया। दूत उवाच, उवाच मतलब कहना। दूत ने कहा। यदि एवं तर्हि सरसिकोपात् कंपमानं भगवन्तं शशांकं प्रणम्य प्रसाद्य च गच्छ। ठीक है, दूत ने कहा यदि ऐसा है तो सरोवर में क्रोध से कांपते हुए भगवान शशांक अर्थात चंद्रमा को प्रणाम कर प्रसन्न करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे वो दूत बोलता है कि यदि ऐसा है तो सरोवर में क्रोध से कांपते हुए भगवान शशांक अर्थात चंद्रमा को प्रणाम कर प्रसन्न करो और यहाँ से चले जाओ। गच्छ ये लोट लकार का रूप है और प्रणम्य प्रसाद्य ये लेबंत के रूप है, याद रखो। लेबंत अव्यय और च ये अव्यय है, वो च का अर्थ होता है और। ततः रात्रौ यूथेन सह यूथपतिः
जले चंचलं चंद्रबिंबं दृष्ट्वा प्रणामम अकरोत्। अब देखो, ततः रात्रौ, इसके बाद रात में समूह के साथ यूथपति ने पानी में हिलते हुए चंद्रमा की परछाई देखकर प्रणाम किया और कहा। उन्होंने प्रणाम किया। और देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, दृष्टवा ये त्वांत अव्यय का रूप है और अकरोत् ये लंग लकार का रूप है, भूतकाल का रूप है। और यूथेन, यूथेन सह, सह यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है विथ, साथ। और यूथेन ये तृतीया विभक्ति है, याद रखो। इसके बाद रात में समूह के साथ यूथपति ने पानी में हिलते हुए चंद्रमा की परछाई देखकर प्रणाम किया और कहा। क्या कहा देखो, देव प्रसिद्ध अज्ञानात् अनेन अपराधः कृतः क्षम्यताम्। हे देव प्रसन्न हो, अज्ञानता के कारण अपराध किया गया, क्षमा कीजिए। क्षम्यता मतलब क्षमा कीजिए। अनेन यहाँ पे शब्द रूप उन्होंने दिया है, याद रखो। ये जो उन्होंने अनेन शब्द दिया है उसका व्याकरण देखो, इसके द्वारा यहाँ पे अनेन, एनेन, आभ्याम, एभिः, ये तृतीया का रूप है और ये इदम सर्वनाम का पुल्लिंग का रूप है, वो आपको याद रखना है। इत्युक्त्वा अन्यत्र गतः, इति जमा उक्त्वा, ऐसे वहाँ पे संधि विच्छेद होगा। और उक्त्वा ये त्वांत अव्यय का रूप है। इस प्रकार कहकर दूसरी जगह चला गया। पूरे वाक्य का फिर से अर्थ देखो। हे देव प्रसन्न हो, अज्ञानता के कारण अपराध किया गया, क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहकर दूसरी जगह चला गया। अभी अंत वाला जो परिच्छेद है वो देखते हैं। हर्षिताः शशकाः नृत्यन् वृद्धं शशकं शीलिमुखं च धन्यवादं कुर्वन् अवदञ्च। देखो, हर्षिताः मतलब प्रसन्न, शशकाः मतलब बहुत सारे खरगोश। ये बालकाः शब्द की तरह बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। प्रसन्न खरगोश ने नाचते हुए बूढ़े खरगोश और शिलीमुख का धन्यवाद करते हुए कहा। क्या कहा देखो, यहाँ पे अवदन ये भी लंग लकार भूतकाल का रूप है। उन्होंने क्या कहा देखो, व्यपदेशे अपि सिद्धि ही स्यात्, चालाकी से भी सफलता संभव है। और यहाँ पे जो स्यात् जो रूप दिया है उसमें अस धातु है। अस इसका अर्थ होता है होना, अस धातु होना। और ये विधिलिंग लकार का रूप है। उसका टेबल देखो, मैं बताता हूँ आपको। स्यात्, स्यातम, स्युः प्रथम पुरुष, स्याः, स्यातम, स्यात मध्यम पुरुष, श्याम, स्याव, श्याम उत्तम पुरुष। तो स्यात् ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो व्यपदेशे अपि सिद्धि ही स्यात्, तो उसका अर्थ मैंने बताया, चालाकी से भी सफलता संभव है। इस पाठ से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास बुद्धि है, चालाकी है, तो हमारा कौन सा भी काम हो वो हमारा काम पूरा होता है। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि चालाकी से भी सफलता संभव है। धन्यवाद।